हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अमित। आप देख रहे हैं एवरी पैसा मैटर्स। और आज के वीडियो में मैं एक बार फिर से गोल्ड में एक इन्वेस्टमेंट प्लान की, गोल्ड के अंदर एक सेविंग स्कीम की बात करने आपके साथ आया हूं। लास्ट वीडियो हमने बनाया था अपनी सीरीज के अंदर तनिष्क के गोल्डन हार्वेस्ट प्लान के ऊपर, जहां पे मुझे काफ़ी अच्छा फीडबैक मिला और कुछ कमेंट भी मिले कि वो एक स्पॉन्सर्ड वीडियो है। आई होप एंड प्रे कि वीडियो स्पॉन्सर हो ताकि मेरे पास भी कुछ गोल्ड आए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, मगर मेरी तरफ से जब भी मैं इन प्लान्स के अक्रॉस आता हूँ तो मैं इवेल्युएट करता हूँ कि क्या ये प्लान्स के अंदर मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, इन प्लान्स के फायदे क्या है, नुकसान क्या है, और वही मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सो आज मैं बात करने वाला हूँ रिलायंस ज्वेल्स के ही एक इन्वेस्टमेंट स्कीम के अंदर। दो रिलायंस ज्वेल्स की स्कीम आती है। आज मैं पहली स्कीम की बात करूंगा, अगली स्कीम के ऊपर नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। तो ये स्कीम जो है ये गोल्डन स्टेप्स ज्वेलरी परचेज स्कीम है। आप इसके नाम में ही देख सकते हैं लिखा हुआ है दिस इज अ ज्वेलरी परचेज स्कीम, मतलब कि अगर आप ज्वेलरी को परचेज करना चाहते हैं वो भी रिलायंस ज्वेल से ही, तभी इस प्लान के अंदर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अब रिलायंस ज्वेल्स क्यों, कोई और ज्वेलर क्यों नहीं? तो रिलायंस अपने 4-5 बेनिफिट बताता है कि आप इसके, ये हमारे फायदे रहते हैं अगर आप हमसे हमसे ज्वेलरी लेते हैं। जैसे कि गोल्ड जो है वो सारा का सारा हॉलमार्क रहता है। हॉलमार्किंग ऑफ गोल्ड इज बिकमिंग नेसेसरी एज वेल एज मैंडेटरी एज द टाइम इज प्रोग्रेसिंग। और आने वाले टाइम के अंदर आपको बिना हॉलमार्क किया हुआ गोल्ड मिलना बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा। एंड आई थिंक दैट इज अ गुड मूव एज वेल। और लोग भी आज की डेट में जागरूक हो रहे हैं ताकि प्योरिटी उनको पूरी मिल सके। कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज भी कुछ देते हैं, जैसे कि फ्री ज्वेलरी क्लीनिंग। और ये एक काफी यूएसपी रहता है, जैसे रिलायंस का है, तनिष्क का है, और भी बड़े बड़े ज्वेलर्स का, जहां पे वो आपको खुद से कॉल करके कहते हैं कि आपको परचेज किए हुए 1 साल हो गया, आप आइए और फ्री में अपनी ज्वेलरी की क्लीनिंग कराइए और आपकी ज्वेलरी बिल्कुल टकाटक चमक जाएगी। सो कुछ कुछ बेनिफिट कंपनी ने अपने दिए हैं। ऑल ओवर इंडिया इनके शोरूम्स है, और कहीं से भी परचेज की ज्वेलरी को आप कहीं से भी रिपेयर या फिर क्लीन करवा सकते हैं। अब इस प्लान के बारे में, जो ज्वेलरी का गोल्डन स्टेप्स ज्वेलरी परचेज स्कीम है, इस प्लान के बारे में बात करते हैं तो इसका यूएसपी यानी कि यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है? वो है अब अर्न अप टू 350% ऑफ 1 मंथ इंस्टॉलमेंट। काफी बड़ा बड़ा यहाँ पे लिखा हुआ स्क्रीन में, वो इसलिए क्योंकि कंपनी ने भी अपने ब्रोशर में इसको बड़ा बड़ा लिखा है। और इस बड़े बड़े लिखे के अंदर छोटी छोटी चीजें क्या है जिसको हमें ध्यान में देना है, उसी को तो इस वीडियो में हम आगे देखेंगे। सो 350% ऑफ 1 मंथ इंस्टॉलमेंट काफी बड़ा अमाउंट लगता है। अगर मैं 100 रुपए डालता हूँ तो 350% उसका बनता है 350 रुपीज। मगर एक्चुअली में रिटर्न क्या बन रही है और रिटर्न हमें मिल भी रही है या नहीं, इन कैचेस को हम आगे देखते हैं। तो समझते हैं कि प्लान काम कैसे करता है। देखिए, अगर हमें इस प्लान में पैसा डालना है तो हमें इस प्लान को लेना पड़ेगा, और इस प्लान को लेने के लिए हमें जाना पड़ेगा रिलायंस ज्वेल्स के शोरूम में, फॉर्म भरना पड़ेगा, कुछ कागजी कार्रवाई करनी पड़ेगी। एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा अगर हमारा अमाउंट मिल रहा है तो हमें अपना पैन कार्ड की इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, और उसके बाद हम इसके अंदर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम 1000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट और 500 रुपीज़ के मल्टीपल में आप पैसे को डिपॉजिट करा सकते हैं। मल्टीपल मोड्स हैं जहां से आप पैसे को डिपॉजिट करा सकते हैं। क्रेडिट कार्ड, कैश, ऑटोमेटिक क्लियरिंग, चेक, आप जैसे मर्जी चाहे पैसे को इन्वेस्ट करा सकते हैं। लेकिन जब आपका पैसा ड्यूरेशन में पूरा हो जाएगा, उसके बाद जो आपका रिडम्पशन है इसका, वो आपको रिलायंस ज्वेल्स के शोरूम में जाके करवाना पड़ेगा। ऑनलाइन आपकी रिडम्पशन नहीं हो सकती है। और कुछ एग्जम्पशन भी है, जैसे आप गोल्ड कॉइन नहीं खरीद सकते हैं, और आप सिल्वर के कॉइन नहीं खरीद सकते, सिल्वर के आर्टिकल्स नहीं खरीद सकते हैं। सिर्फ इसमें ज्वेलरी खरीद सकते हैं, गोल्ड ज्वेलरी खरीद सकते हैं, डायमंड ज्वेलरी खरीद सकते हैं। आखिर कंपनी चाहती है कि आप हमारे साथ ही लगे रहें, आप हमारे साथ ही बंधे रहें, और आप हमसे ही अपना पैसा हमारे साथ ही इन्वेस्ट करें। earn up to 350% of 1 month installment at the end of scheme for 24 month scheme। दो स्कीम्स है यहाँ पे। एक 24 मंथ स्कीम है जिसके इसमें आपको 350% ऑफ 1 मंथ इंस्टॉलमेंट मिलता है रिटर्न, और एक 11 मंथ स्कीम है जहां पे अप टू 85% ऑफ दी 1 मंथ इंस्टॉलमेंट मिलता है। तो दो स्कीम है, और इन दो स्कीम के अंदर भी, हर स्कीम के अंदर 3-3 वेरिएशन है जिसको हम आगे देखेंगे। सो स्कीम 1 की बात करते हैं, जहां पे बात करते हैं कि हम 11 महीने की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सो हमने पैसा अपना 11 महीने के लिए डाला है। अब आप पैसे को 11 महीने के बाद ले रहे हैं, 12 महीने के बाद ले रहे हैं, 13 महीने के बाद ले रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको 65% ऑफ 1 मंथ इंस्टॉलमेंट, 75% या 85% ऑफ 1 मंथ इंस्टॉलमेंट, जो कि अमाउंट यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके हिसाब से मिल रहा है। ये तब बात कर रहे हैं जबकि आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 5000 रुपीज। मैं एक्सेल शीट के अंदर आपको बकायदा दिखाऊंगा परसेंटेज टर्म में कितना आपका रिटर्न बनता है, और 5000 की जगह पे हम 10,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से इसके अंदर देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर हम 10,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करते हैं इसमें, 11 महीने के लिए टोटल बनता है 1,10,000 रुपये। तो 2 तोले सोना भी मुश्किल से आ पाएगा, गिवन कि इनकी जो मेकिंग चार्जेस है वो 5, इनफैक्ट 10% से लेके 25%, 25-30% तक होता है।
नेक्स्ट स्कीम के ऊपर नजर डालते हैं, स्कीम 2, जो कि 24 मंथ की स्कीम है। 2 साल तक आप इसमें पैसा डालते हैं, जहां पे 350% की बात कही गई थी। सो 2 साल तक पैसा डालते हैं, लेकिन आप पैसे को निकाल सकते हैं 24वें, 25वें या 26वीं मंथ के बाद, और तब आपको जो बेनिफिट है वो 300%, 330%, 350% मिलता है। अगर मैं पिछली स्कीम से इसको कंपेयर करूं तो वहां पे 85% तक पैसा मिल रहा था, यहाँ 350% मिल रहा है, यानी कि बहुत ज्यादा पैसा मिल रहा है, यानी कि बहुत जबरदस्त फायदा होना चाहिए। मगर एक्चुअली में फायदा है या नहीं है, एक्सेल शीट की मदद से शॉर्टली देखते हैं। सो यहाँ पे हमारी अगर इंस्टॉलमेंट अगर अमाउंट अगर 5,000 रुपये है, तो आप देखेंगे 350% इसका बनता है 17,500 रुपये, तो हमें एक्चुअली में 350% मिल रहा है। मगर एक्सेल शीट में अब देखते हैं हम इसके अंदर कि हमारे पास रिटर्न्स एक्चुअली में कैसे निकलती है। आपको मालूम है कि मेरा फेवरेट फॉर्मूला रहा है XIRR वाला, और उसी को लगा के हम देखेंगे। सो जब मैंने तनिष्क का गोल्डन हार्वेस्ट प्लान आपके साथ शेयर किया था, तब मैंने कहा था कि मैं 2 और स्कीम्स है जो आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। सो ये वीडियो उसी के बारे में है। रिलायंस की जो एक और स्कीम है, जहां पे आप मनी की जगह पे आप हर महीने मनी की जगह पे आप उससे गोल्ड परचेज कर सकते हैं। ऐसी भी एक और स्कीम है जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप अभी तक यहाँ पे हैं यार, एक बार लाइक कर देना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानते हैं अगर आपने इस प्लान को लिया 1 जनवरी 2022 को, आपने उस तरीके से प्लान में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, और आप लेते हैं 11 मंथ वाला प्लान, तो आपको 11 महीने तक पैसा डालना है इसके अंदर। आपने 11वें महीने तक पैसा डाला, और 11वें महीने के एंड पे देखिए ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, और जब इंश्योरेंस प्लान की बात करते हैं तो मैं काफ़ी क्लियरली लोगों को समझाता हूँ कि 11 मंथ के बाद, यानी कि वो 12वां मंथ बनता है, तब आप इस पैसे को निकाल लेते हैं, तो आपको 65% ऑफ 1 मंथ इंस्टॉलमेंट मिल रही है, यानी कि टोटल पैसा आपको 1,16,500 रुपये मिल रहा है। तब जब हमने हर मंथ 10,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करी है। अगर हम 11 महीने इन्वेस्ट करके 12वां महीने में पैसा, सॉरी 13th मंथ में पैसे निकालते हैं 12 महीने के बाद, तो 1,17,500 रुपये बनते हैं। और इसी तरीके से तीसरे केस में हमारे पास 1,18,500 रुपये बनते हैं। सो अगर हम इसमें नीचे जाके देखें कि रिटर्न्स क्या निकल के आती है, तो रिटर्न निकलती है पहले केस में 12.05%, दूसरे केस में 11.84%, और तीसरे केस में 11.67% की हमारे पास रिटर्न आती है। लेकिन ये तभी आती है जैसे ही आपने आपका पैसा मैच्योर हो गया, उसी दिन आपने इस पैसे को विड्रॉ कर लिया है, तो आपके पास ये रिटर्न निकल के आती हैं। विड्रॉ कर लिया का मतलब ये नहीं है कि आपको ये पैसा दे दिया जाएगा, बेसिकली इसी पैसे से आपको इनसे ज्वेलरी को परचेज करना पड़ेगा, वापस यहीं पे देना पड़ेगा। आपने जो भी ज्वेलरी नहीं ली है इतने अमाउंट की, ऐसे ज्यादा अमाउंट की, उसमें ये पैसा एडजस्ट हो जाएगा। सो बेसिकली क्या होगा, आपको फायदा ये होगा कि जो आपके मेकिंग चार्जेस लग रहे होंगे वो कम हो जाएंगे। इतना ही आपको फायदा होगा। प्रॉस एंड कॉन्स में इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करेंगे। अगर मैं इसको तनिष्क के गोल्डन हार्वेस्ट प्लान की स्कीम से कंपेयर करूं, जहां पे हमें 10 महीने तक पैसा देना है, और आपको 12 महीने के बाद यानी कि 13 मंथ के स्टार्टिंग में आपको पैसा मिलता है, तो उस केस में आपको 12.15% की रिटर्न मिलती है, तो वो इससे थोड़ा सा ल्यूक्रेटिव है। मगर तनिष्क और रिलायंस के जो मेकिंग चार्जेस हैं उनमें मैंने पर्सनली काफी वेरिएशन देखा है। तनिष्क के थोड़े से ऑन दी हायर साइड रहते हैं एज कंपेयर टू रिलायंस गोल्डन रिलायंस ज्वेल्स। नेक्स्ट बात करते हैं रिलायंस के 24 मंथ के प्लान के केस के अंदर। तो अगर हम 24 मंथ तक अपना पैसा डालते हैं, तो हमारे पास ऑप्शन है कि आप 24वें, 25वें या 26वें मंथ के एंड में पैसे को निकाल सके। तो उस केस के अंदर अगर आप 24 के महीने के बाद आप पैसे को निकालते हैं, तो हमने यहाँ पे देखा था कि टोटल हमने कितना पैसा दिया, 2,40,000 दिया होगा 10,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से। तो हमें यहाँ पे दे रहे हैं 300% ऑफ 1 मंथ इंस्टॉलमेंट, 2,70,000 रुपये। सेकेंड केस में हमें मिल रहा है 330% मिल रहा है, तो 2,73,000 रुपये मिल रहा है। और लास्ट केस जहां पे हमारा 350% का बताया था 1 मंथ इंस्टॉलमेंट, तो वहां पे हमें 2,75,000 मिल रहा है। अब ने देखा कि 75-85% के केस में हमारे पास एक्चुअली में रिटर्न ये आ रही है। 350% के केस के अंदर रिटर्न हमारी कितनी आ रही होगी, एक बार नीचे कमेंट सेक्शन में डालिए, और फिर मैं आगे चलता हूँ। अब हम देखते हैं इसके अंदर कि हमारे पास XIRR की रिटर्न क्या निकल के आती है। तो जब मैं रिटर्न देखता हूं, तो मेरी रिटर्न आती है 24वें महीने के बाद 11.73%, 25वें महीने के बाद 11.88, और 26वें महीने के बाद 11.74%। तो 350% पैसा तो मिल रहा है, लेकिन अगर आप रिटर्न देखेंगे तो इससे कम आ रही है। यानी कि अगर आप सबसे छोटी ड्यूरेशन के लिए आप पैसे को डालते हैं, आपने 11 महीने के लिए पैसा डाला है और 12वें महीने पैसा निकाल लिया है, तो आपके लिए बेस्ट स्कीम बनती है वो। और वर्स्ट इसमें बनती है, आपने 11 महीने के लिए पैसा डाला है और आप 14 मंथ के बाद पैसा निकालते हैं। और ऐसा क्या है, देखिए इसका रीजन क्या है। बेसिकली कंपनी चाहती है कि आप जल्दी उनसे उनसे ज्वेलरी को परचेज कीजिए, ये पैसा जल्दी से जल्दी उनको वापस दीजिए। तो आप 11वें महीने में अगर पैसा डाल के आप ले लेते हैं, जो कि
लोग टाइम लगाते हैं बेसिकली। अगर मेरी आज मैच्योरिटी हुई है, सो मैं थोड़ा टाइम लगाऊंगा, सोचूंगा कि क्या मुझे इसमें वापस डालना है पैसा या नहीं, और उसके बाद टेक केयर करूंगा। और जैसे जैसे आप डिले करते जाएंगे, आप देखेंगे आपकी रिटर्न जो है वो डिमिनिश होती जाएंगी, कम होती जाएंगी। 2 साल के प्लान को 1 साल के प्लान के कंपैरिजन में देखेंगे तो कम है, कम ल्यूक्रेटिव है, क्योंकि अगेन कंपनी चाहती है आप ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ पैसा इन्वेस्ट कीजिए। सो ये जो हमारा है, ये दोनों हमारा कंपैरिजन है कि एक्चुअली में आपकी जो रिटर्न्स हैं वो क्या निकल के आ रही हैं टोटल। अगर आपका कोई फीडबैक है इसके ऊपर या कमेंट है तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या आपको कोई सवाल है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब इस प्लान के फायदे और नुकसान क्या हैं, चलिए अब उसके ऊपर हम बात करते हैं। अगर हम फायदे की बात करते हैं तो सबसे पहले है कि मिनिमम अमाउंट आप इसमें 1000 रुपीज़ से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखिए 1000 रुपीज़ है तो काफ़ी छोटा अमाउंट है, लेकिन 1000 रुपीज़ अगर पर मंथ देते हैं तो 11 महीने में आपका क्या ही अमाउंट बन पाएगा। और अगर आप 24 महीने भी कराते हैं तो 24,000 रुपये के अंदर आपके पास बेयरली कुछ गोल्ड का रिटर्न जो है आ पाएगा, या गोल्ड आपके पास आ पाएगा। सो आई थिंक मोस्टली लोग इसके ऊपर ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, 10-15 हज़ार रुपये कम से कम इन्वेस्ट करते हैं, ताकि कुछ कंसिडरेबल अमाउंट बने हमारे पास 1 साल के बाद। टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होता है, आप बाकी ऑफर के साथ इसको कंबाइन कर सकते हैं। अभी कुछ टाइम पहले अक्षय तृतीया का ऑफर चल रहा था, जहाँ पे गोल्ड मेकिंग के ऊपर सर्टेन डिस्काउंट था, डिपेंडिंग अपॉन आप कितनी ज्वेलरी को परचेज करते हैं। आप उन ऑफर्स के साथ इसको भी कंबाइन कर सकते हैं। रिडम्पशन आप किसी भी रिलायंस ज्वेल स्टोर पे कर सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया कहीं भी जाइए, आप पे प्लान चल रहा है, आपको अपनी किताब लेके जानी है साथ में, और वहाँ पे कहना है कि मुझे इसकी रिडम्पशन करनी है। अकाउंट ओपनिंग ऑफलाइन मोड में ही है, ऑनलाइन मोड में मुझे नज़र नहीं आया है कि आप इसको खोल सकते हैं। और जो पेमेंट है वो आप कई तरीके से मोड से आप इसको कर सकते हैं। सो ये है कुछ बेनिफिट इसके। अगर हम नुकसान की बात करते हैं, नेगेटिव की बात करते हैं, कुछ नेगेटिव ये है कि आप सिर्फ एक इंस्टॉलमेंट दे सकते हैं पर मंथ की। लेट्स से अगर मेरे पास कुछ ज़्यादा पैसा है, मैं ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना चाहता हूँ इसके अंदर, इस स्कीम के अंदर वो पॉसिबल नहीं है। फिक्स अमाउंट एक फिक्स डेट को देना है। आपका अमाउंट 10,000 रुपये अगर 1 जनवरी 2022 को ड्यू है तो आपको उसी दिन देना है। आप उसको आगे पीछे अगर करते हैं तो आपके पास पेनल्टी लगने के चांसेस हैं। ऑफलाइन रिडम्पशन ही है, ऑनलाइन रिडम्पशन इसके अंदर नहीं है। मैं जाके अगर ऑनलाइन कैटलॉग में देखता हूँ, मुझे कोई चीज़ पसंद आती है तो मैं इसको परचेज नहीं कर सकता हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं कि क्या आपका पैसा सेफ है। सो रिलायंस कहता है कि ये जो ज्वेलरी परचेज स्कीम है, ये रिलायंस ज्वेल्स जो एक सब्सिडरी है रिलायंस इंडस्ट्रीज की, वो ऑपरेट कर रही है, और इसको एक केयर AAA रेटिंग दी गई है, स्टेबल रेटिंग दी गई है केयर रेटिंग लिमिटेड द्वारा। सो जितनी भी प्राइवेट कंपनीज हैं, जैसे अगर डिबेंचर्स और बॉन्ड्स भी निकाले जाते हैं तो उनको उनके अगेंस्ट रेटिंग एजेंसी के थ्रू एक रेटिंग ली जाती है, जिससे पता लगे कि जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनकी स्टेबिलिटी क्या है, या कंपनी की जो बैकग्राउंड है उसकी स्टेबिलिटी क्या है। यहाँ पे इसको AAA रेटिंग दी गई है, जो कि काफ़ी अच्छी मानी जाती है। पेमेंट को क्या आप ड्यू डेट से पहले दे सकते हैं। लेट्स से कि मेरे पास अगर आज पैसे आ गए हैं और मेरी ड्यू डेट जो है आज से 10 दिन बाद है, तो आप दे सकते हैं। देखिए आप दे सकते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं है, कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको इंटरेस्ट ज़्यादा दिया जाएगा या कुछ आपको बेनिफिट मिलेगा। आप दे दीजिए, कोई फायदा नहीं है उसका ज़्यादा। क्या आप इस स्कीम को प्री क्लोज कर सकते हैं, यानी कि टाइम से पहले अगर क्लोज कर सकते हैं। देखिए यहाँ लिखा है डिसकंटिन्यूशन ऑफ स्कीम इज नॉट परमिटेड विद इन 6 मंथ्स, यानी कि 6 महीने से पहले आप इसको डिसकंटिन्यू नहीं कर सकते। मिनिमम 6 महीने तक आपको पैसा इसके अंदर डालना पड़ेगा। अगर आप इस स्कीम के अंदर 6 महीने के बाद पैसे को निकालना चाहते हैं या उससे ज्वेलरी परचेज करना चाहते हैं, तो कस्टमर को बेनिफिट मिलेगा, लेकिन प्रो रेटा बेसिस के ऊपर बेनिफिट मिलेगा, यानी कि जितना आपने टाइम कंप्लीट कर लिया है उसके हिसाब से आपको बेनिफिट मिलेगा, पूरा बेनिफिट नहीं मिलेगा। सिंस इट इज अ ज्वेलरी परचेज स्कीम, कैश रिफंड इज नॉट परमिटेड। आपको कैश का पैसा वापस नहीं मिलेगा। पैसा आपको सिर्फ और सिर्फ ज्वेलरी परचेज करने के रूप में ही जो भी डिस्काउंट है उस केस में मिलेगा। क्वेश्चन आता है अब, शुड यू इन्वेस्ट। उससे बड़ा क्वेश्चन बताता हूँ, हैव आई इन्वेस्टेड? द आंसर इज नो, आई हैव नॉट इन्वेस्टेड। उसके 2 से 3 मेन रीजन है। सबसे पहला रीजन तो ये है कि अगर मैं इसमें इन्वेस्ट करता हूँ तो मैं बंध जाता हूँ। 2 तरीके से बंध जाता हूँ। एक तो मुझे हर महीने एक पर्टिकुलर EMI देनी है, वो उसमें उसमें बंध गया हूँ मैं। चलिए वो अच्छी चीज़ भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर हम SIP की बात करते हैं तो इट इज़ अ गुड थिंग एज वेल। मगर गोल्ड के केस के अंदर एक पर्टिकुलर डेट पे पैसा देने का मतलब है गोल्ड का क्या रेट मुझे मिल रहा है, आई डोंट नो, मैं उसमें फंस गया हूँ। सेकंड चीज़, उस पैसे को मैं निकाल नहीं सकता। अगर मुझे ज़रूरत है 6 महीने के लिए तो मुझे कम से कम उसको कंटिन्यू करना है, और 6 महीने के बाद भी अगर मुझे पैसा निकालना है, सो प्रो रेटा बेसिस पे कुछ मिलेगा, क्या कैलकुलेशन रहेगी पता नहीं है, मगर मुझे ज्वेलरी ही परचेज करनी पड़ेगी, तो मेरे पास लिक्विडिटी नहीं रहेगी। थर्ड थिंग है, मैं ज्वेलर के साथ भी फंस गया। रिलायंस ज्वेल्स के साथ आप फंस जाएंगे, वहीं पे फंस जाएंगे, या बोले यहाँ पे अटक जाएंगे, या फिर उनके साथ ही आपको एंगेज होना पड़ेगा। और कभी कभार ऐसा होता है कि डिज़ाइंस आपको किसी और ज्वेलर के पास पसंद आ रहे हैं, इनके पास नहीं पसंद आ रहा है, और एक घर के आसपास कितनी ही दुकानें होंगी, 2 या 3 मैक्सिमम दुकानें होंगी, इससे ज़्यादा शॉप्स नहीं होंगी, तो आपके पास ऑप्शंस जो है ज्वेलरी परचेज करने के वो लिमिटेड हो जाते हैं।
सो उस केस के अंदर ये चीज, ये रीजंस है जिसके कारण मैंने इन्वेस्ट नहीं किया। लेकिन अगर आपका ये पक्का है कि हर साल मुझे वो चीज लेनी है, हर साल मुझे ज्वेलरी परचेज करनी है, लेट से आपने अपनी एनिवर्सरी पे स्कीम को स्टार्ट किया और आप चाहते हैं हर साल मैं एनिवर्सरी पे रिलायंस के पास जाके, रिलायंस आपके लिए एक रिनाउंड नेम है, वहां से आप कुछ गोल्ड की ज्वेलरी में परचेज करना चाहते हैं या डायमंड लेना चाहते हैं, तो आप इस स्कीम के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई और ओकेजन है और आप देखते हैं कि हर साल मुझे कुछ 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 थोड़ा 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 मैं गोल्ड की कोई ना कोई आइटम बनाता हूँ या ज्वेलरी की आइटम बनाता रहूँ, तो भी ये प्लान अच्छा हो सकता है। बिकॉज इस केस में जो आपको रिटर्न मिल रही है वो आपके ओवरऑल मेकिंग चार्जेस को काफ़ी कम कर देते हैं। अगर मैं मानता हूँ कि 15 से 20% की आपकी मेकिंग चार्जेस लगती है, तो वो इस केस में आप देखेंगे कि 3% से 7% की रह जाएगी। सो ओवरऑल स्कीम का ये फायदा और ये नुकसान है। रिटर्न्स मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। अगले वीडियो में मैं लेके आऊँगा आपके पास रिलायंस की एक और स्कीम जो कि बहुत कम पब्लिसाइज्ड है। मीनवाइल अगर आपके कोई सवाल या फिर सुझाव है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे दे सकते हैं। जल्दी एक और वीडियो लेके, तब तक के लिए बचाते रहें, कमाते रहें, बिकॉज एवरी पैसा मैटर्स।